डीएसपी क्राइम पलवल अनिल कुमार ने बताया कि एसपी पलवल नीतीश अग्रवाल के कुशल निर्देशन में पलवल पुलिस को महज 4 दिन के अंदर बैक टू बैक मिली तीसरी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पलवल सीआईए पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हाल ही में 11 मार्च को दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर एक व्यापारी से हुई 30 किलो चांदी और 8 लाख रुपए लूट मामले के मुख्य आरोपी मुस्तकीम को पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। मामले में पहले ही क्राइम ब्रांच पलवल टीम द्वारा 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे अब तक करीब 20 किलोग्राम चांदी, 70,000 रुपए तथा वारदात में प्रयुक्त कट्टा व मोटरसाइकिल, गाड़ी इको व स्विफ्ट डिजायर बरामद की जा चुकी है। 31 मई को सीआईए स्टाफ पलवल प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार की टीम में तैनात एसआई लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम, जिसमें वीरपाल, अजीत, सिपाही कपिल और चालक पवन शामिल थे, सरकारी गाड़ी से पृथला दुधौला रोड पर गश्त व अपराध रोकथाम हेतु मौजूद थी। इसी दौरान एक खास मुखबिर ने सूचना दी कि दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे चांदी लूट कांड का वांछित आरोपी मुस्तकीम, निवासी कोसीकला, यूपी, अवैध हथियार के साथ पृथलाचपरौला रोड पर स्थित बनी झाड़ियों के पास किसी साथी के इंतजार में खड़ा है और किसी अन्य संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना को विश्वसनीय मानते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया और तुरंत एक रेडिंग पार्टी तैयार कर मौके पर दबिश दी गई। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां खड़े आरोपी ने सरकारी गाड़ी को पहचान लिया और झाड़ियों की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम ने जब उसे घेरकर काबू करना चाहा तो आरोपी मुस्तकीम ने अपनी आंटी कमर से अवैध देशी कट्टा निकालकर सीधे लक्ष्मण सिंह पर जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया। लक्ष्मण सिंह ने तुरंत नीचे बैठकर अपनी जान बचाई। गोली उनके बाएं कान के पास से गुजर गई। पुलिस टीम द्वारा बार बार आत्मसमर्पण की चेतावनी देने के बावजूद आरोपी ने हथियार लोड करके पुलिस पार्टी पर दोबारा फायरिंग की। इसके बाद एएसआई लक्ष्मण सिंह ने सरकारी पिस्टल से हवाई फायर करते हुए पुनः चेतावनी दी, लेकिन आरोपी ने फिर से पुलिस की तरफ हथियार तान दिया। पुलिस टीम ने आरोपी को काबू करने के लिए उसके पैरों की तरफ निशाना साधकर एक नियंत्रित गोली चलाई, जो आरोपी के दाहिने पैर में लगी और वह जमीन पर गिर गया। पुलिस टीम ने मुस्तकीम पुत्र खलील, निवासी कृष्णा विहार कॉलोनी, कोसीकला, जिला मथुरा, यूपी को सावधानीपूर्वक काबू किया। मौके पर की गई तलाशी और जांच के दौरान एक देशी कट्टा, जिसकी बैरल में 01 जिंदा कारतूस रौंद फंसा हुआ था, बरामद किया है। आरोपी मुस्तकीम के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने और अवैध हथियार रखने के जुर्म में थाना गतपुरी में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी मुस्तकीम के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत 5 अभियोग पंजीकृत हैं। ये हरियाणा पुलिस द्वारा एक अपराधियों को पकड़ने के लिए एक मुहिम चलाई हुई है। उसी के अंतर्गत संज्ञान लेते हुए हमारे एसपी साहब श्री नीतीश अग्रवाल जी आईपीएस, उनके कड़े दिशा निर्देश हैं कि इस तरह के अपराधियों को बिल्कुल ही ना बख्शा जाए और इनकी जगह जेल में होनी चाहिए। उसी की निरंतरता में एक चांदी लूट हुई थी जो आपके संज्ञान में होगा। उसी चांदी लूट के आरोपियों को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर रविंद्र के अंडर में एक टीम गठित की गई। उस टीम द्वारा कल बीती रात एक आरोपी को मुठभेड़ में काबू किया गया है, जिससे कि एक देसी कट्टा, एक जिंदा रौंद और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। जी, और क्या इस बारे में कहां से सूचना मिली, कैसे कार्रवाई हुई? ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पे काफ़ी दिन से ये लगे हुए थे इंस्पेक्टर रविंदर और इनकी टीम। उसी आधार पे सूचना मिली कि कल जो है पृथला दुधला रोड पे ये व्यक्ति किसी और वारदात को अंजाम दे सकता है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई।
तुरंत ही टीम गठित करके वहाँ मुठभेड़ के बाद उस आरोपी को काबू किया गया। कैसे चली फायरिंग उन्होंने की पहले पुलिस? हाँ बिल्कुल जी, इसमें पहले उसने उनको ललकारा कि भी रुक जाओ, लेकिन वो रुकने के झाड़ियाँ बनी देखी होगी आपने, वहाँ एक बनी है, उसमें छिपा हुआ था किसी वारदात को अंजाम देने के लिए। उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वही उसने पुलिस पे फायरिंग की। उसी के काउंटर में, रिएक्शन में पुलिस के द्वारा उसको मुठभेड़ करके काबू किया गया। जो बदमाश था पैदल था या किसी वाहन से था? नहीं, ये पैदल था। सर, इस पे कोई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है? बिल्कुल है जी, इस पे कम से कम 4-5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसकी प्रीवियस हिस्ट्री खंगाली जा रही है और क्या क्या मुकदमे हैं इसमें अभी पता लगा है कि इसके चोरी के, स्नैचिंग के, इस टाइप के मुकदमे इस पे दर्ज है। और ये कहाँ का रहने वाला है जी और क्या नाम है? इसका नाम मुस्तकीन है और पिताजी का नाम खलील है। ये कोसी कला का रहने वाला है, यूपी से है। और भी कोई साथ लिए गए सर? हाँ, मैंने आपको बताया कि इसमें जो चांदी की लूट हुई थी, इसमें 11 आरोपी थे कुल, जिसमें से 9 आरोपियों को इंस्पेक्टर रविंदर द्वारा काबू कर लिया गया है, जिसमें ये 9 आरोपी था। अभी भी 2 आरोपी फरार हैं, उनको भी काबू किया जाएगा जल्द। सर, अब तक कितनी बरामदगी हो चुकी है इस मामले में? इसमें करीबन जैसे 30 किलो चांदी का मैटर था तो 20 किलो के आसपास इसमें बरामदगी हो चुकी है। अभी भी इसका रिमांड लेके और बरामदगी के प्रयास इसमें अभी किए जाएंगे। तो जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, एनकाउंटर लगातार हो रहे हैं, ऐसे में क्या कहना चाहोगे बदमाश? बिल्कुल जी, बदमाशों को ये सख्त चेतावनी है, हमारे एसपी साहब का सख्त संदेश है। अभी आपने देखा होगा पिछले 4 दिनों में ही ये तीसरी मुठभेड़ है पुलिस के साथ। इस तरह की अगर कोई कार्रवाई करेगा, इस तरह का कोई अपराध करेगा, उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। या तो पलवल छोड़ दें और अपना कहीं और जगह देख लें। क्या वजह है कि अचानक बैक टू बैक 3 लगातार मुठभेड़ हो रही है? ये प्रयास रहता है, जब भी कोई सीनियर ऑफिसर आता है, बदलते हैं, तो उनके दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है सारी की सारी। ऐसा नहीं है, पहले भी खूब इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं और आप लोगों के संज्ञान में आती रही है कंटिन्यू। अब यह है डेडिकेटेड होकर तीनों चारों टीम जो हमारी सीआईए की है, एक साथ मिलके एक कड़ा अभियान छेड़ा हुआ है। तो बिल्कुल सख्त चेतावनी है, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा आगे भी।